कि चित्रकादवटी में भावना द्रव्य देती हैं। तो चित्रकादवटी जो होती है इसमें डाडिम स्वारस यानी कि जो है अनार जो होता है उसके स्वारस का जो है उपयोग करके चित्रकादिवटी को जो है बनाया जाता है। नाग दोष के कारण शरीर में आती है, नाग दोष के कारण शरीर में आती है। तो नाग दोष के कारण शरीर में क्या आ जाती है, जड़ता आ जाती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा जो है समस्या हो जाती है। वंग दोष के कारण शरीर में आती है, वंग दोष जो होता है उसके कारण शरीर में क्या आती है, तो इससे आती है अद्यमान। अंग दोष के कारण अद्यमान आती है और नाग दोष के कारण आपको हमने बताया कि जड़ता आती है। तो इसे ऐसे ही आप प्रश्न आएंगे। पारद के विष दोष के कारण शरीर में आती है। अगर किसी ने पारद को ग्रहण कर लिया, उसका विष दोष शरीर में पहुंच गया तो क्या आ जाएगी शरीर में, 36 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, यानी कि उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इतना खतरनाक होता है पारा। और प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, इसमें दिया है कि अभ्रक सत्व है, अभ्रक का जो सत्व होता है क्या है, तो इसमें होगा सी, यानी कि आयरन होता है। अभ्रक का सत्व जो है आयरन होता है। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया है कि मयूर कांड सदृश्यम किसके लिए कहा गया है। 38 का जो है डी विकल्प सही होगा, शासक जो है इसका लिए कहा गया है। नंबर 39 नंबर देखेंगे, कुवज्र है, कुवज्र 39 है, तो ये है वैकांत। कुवज्र क्या होता है, वैकांत होता है, इसे नोट कर लीजिए। तापिज किसका पर्याय है, तापिज किसका पर्याय है। प्रश्न नंबर 40 है, इसमें दिया हुआ है जो मच्छिका, यही आपका विकल्प सही होगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे विद्यार्थी, अतिथि किसका पर्याय है। अतिथि किसका पर्याय है, तो अतिथि जो है शिला जातु का पर्याय है। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे, महत्वपूर्ण होगा। 42 नंबर प्रश्न में दिया है कि सीखी ग्रीवा किसका पर्याय है, सीखी ग्रीवा किसका पर्याय है, बता दीजिए आप लोग। 42 का सी विकल्प सही होगा, शासक होगा, नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे, आचार्य चरक के अनुसार शिलाजीत के कितने वेद हैं। आचार्य चरक के अनुसार शिलाजीत के कितने वेद हैं, तो ये हैं 4, विद्यार्थी नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे, इसमें लिखा है कि अमृता संघ किसका पर्याय है। 44 का डी विकल्प सही होगा, शासक होगा, इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अश्यमार है, तो ये है, इसका कौन सा विकल्प सही होगा, ये होगा शिला जातु, डी विकल्प सही होगा। 45 का क्या होगा, शिला जातु। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे, रस प्रॉपर्टी है, रस प्रॉपर्टी है। 46 का ये विकल्प सही हो, सागंध प्रॉपर्टी, सागंध प्रॉपर्टी होगा। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे, स्वर्ण प्रॉपर्टी है, स्वर्ण प्रॉपर्टी है। 47 का भी विकल्प सही होगा, सागंध प्रॉपर्टी के नाम से इसे भी रस प्रॉपर्टी को जानते हैं। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, प्रॉपर्टी पाक के कितने प्रकार हैं, तो इसके 3 प्रकार होते हैं, विद्यार्थी नोट कर लेंगे आप लोग, महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न नंबर 49 देख लेंगे, खर पाक प्रॉपर्टी का वर्ण होता है। 49 का सी विकल्प सही होगा, यानी रक्त वर्ण की जो है खरपाक प्रॉपर्टी आपकी होती है। महत्वपूर्ण वीडियो चल रहे हैं इस समय, विद्यार्थी से तैयार करिए। जो यूपीएसएससी के और यूपीपीएससी की वैकेंसियाँ चल रही हैं इस समय, उसमें ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, मध्य पाक प्रॉपर्टी का वर्ण होता है, तो कौन सा होता है, इसमें रजत वर्ण होता है, नोट करेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे, 51 का दिया है कि मृदुपाक प्रॉपर्टी का वर्ण होता है, तो मृदुपाक प्रॉपर्टी का वर्ण होता है मयूर चंद्रिका वर्ण की जो है मृदु प्रकार पाक प्रॉपर्टी होती है, इसे जान लेंगे। स्वर्ण धातु का गलनांक कितना होता है, स्वर्ण धातु का गलनांक की बात किया गया है, तो इसमें देख लेंगे 1063 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसे आप लोग जाने रहेंगे। स्वर्ण धातु को इतना ज़्यादा गर्म करना पड़ता है तब ये जाके कहीं गलनांक होता है, यानी कि पिघलता है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है।
आप लोगों को भी स्वर्ण की तरह तपना होगा। जो तपता है वही जो है चमकता है। यानी कि आप लोग ढंग से पढ़ाई कर लेंगे तो आपका जीवन जो है सुखमय हो जाएगा और इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। आयस किसका पर्याय है? आयस किसका पर्याय है? 53 का देख लेंगे, सी विकल्प यानी लौह का पर्याय है। लौह का पर्याय जो है आयस होता है। 54 देखेंगे, लोहितास किसका पर्याय है? 54 का सी विकल्प सही होगा। ताम्र का यानी तांबे का जो है पर्याय होता है। कॉपर पायराइट का रासायनिक सूत्र है, महत्वपूर्ण होता है। रासायनिक सूत्र से आपको 1 या 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे एग्जाम में। तो इसमें देखेंगे 55 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा। Cu2s इंटू Fe2s इसका जो है कॉपर पायराइट का सूत्र होता है। नोट कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे, इसमें दिया है कि लौह का मारण द्रव्य कौन है? लौह का मारण द्रव्य कौन है? 56 का डी विकल्प। तो इसमें दिया है पुनर्नवा, नीलोपलक, त्रिफला। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो इसका जो है उपयुक्त विकल्प सभी वाला सही होगा, यानी डी विकल्प सही होगा 56 का। इसके आगे के प्रश्न देखेंगे। फटाफट आप लोग लाइक कर लीजिए वीडियो को, अभी लाइक नहीं किए हैं आप लोग। 57 देखेंगे, पुष्पांजन का रासायनिक सूत्र है। तो इसका रासायनिक सूत्र बता दीजिए। 57 का कौन सा विकल्प सही होगा? ZNO होगा। 57 का क्या होगा? ZNO। सिनेबार है, सिनेबार है तो HGS। सिनेबार क्या होता है? HGS होता है। ZNO है। 59 ZNO क्या है? जिंकाइट है। इसका जो है नोट कर लेंगे आप लोग। इसके आगे के प्रश्न देखेंगे, हीरा कौन सा द्रव्य है? हीरा, तो इसका डी विकल्प सही होगा। कार्बनिक यौगिक होता है हीरा। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका नाम मून स्टोन है? मून स्टोन किसका नाम रखा गया है? इसका बी विकल्प सही होगा, मुक्ता। मुक्ता जो होता है इसे मून स्टोन के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न इससे भी बनेगा, इंपॉर्टेंट है आने वाले समय के लिए, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे, इसमें दिया है निम्नलिखित में से किसमें 14 गुना जल मिलाते हैं? 62 में कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें बी विकल्प सही होगा, मांड में जो है 14 गुना जल मिलाएंगे। प्रश्न नंबर 63 के क्षारदय किसे कहते हैं? 63 का ये होगा, सज्जी क्षार व यव क्षार को जो है कहा जाता है। महत्वपूर्ण है विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे, नागवंग किस प्रकार का पारद दोष है? 64 नागवंग किस प्रकार का पारद दोष है? तो अपौधिक दोष होता है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 65 देखेंगे। 65 में दिया है कि अहिफेन का शोधन निम्नलिखित में से किससे करते हैं? अहिफेन का शोधन निम्नलिखित में से किससे करते हैं? तो इसमें दिया हुआ विकल्प आद्रक स्वारस सही होगा, यानी आपका सी विकल्प सही होगा विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 66 देख लेंगे। इसमें दिया है किस रस की कषाय कल्पना संभव नहीं है? किस रस की कषाय कल्पना संभव नहीं है? तो इसमें दिया है कषाय, लवण, मधुर, अम्ल। 66 का बी विकल्प सही होगा, लवण का जो है कषाय कल्पना संभव नहीं है। और बाकी चीज़ें जो है कषाय, मधुर और अम्ल की कषाय कल्पना संभव है, लवण की कषाय कल्पना संभव नहीं है। 64 देखेंगे, Na2B4O7 N210H2O किसका रासायनिक सूत्र है? आप लोगों ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ा, विज्ञान के स्टूडेंट हैं आप लोग। 64 का बता देंगे। 64 का कौन सा विकल्प सही कर देंगे आप लोग? तो इसका ये विकल्प सही होगा, माणिक। Na2B4O7 10H2O जो है रासायनिक सूत्र है माणिक्य का। इम्पॉर्टेंट है, पिछली बार CCRS में इस प्रश्न को पूछा गया था, नोट कर लेंगे।